जन हितेशी। टीआरपी नहीं भरोसा आपका। रोहतक के कलानौर कस्बे में 22 वर्षीय युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। मृतक युवक की पहचान प्रवीण निवासी कलानौर के रूप में हुई है। युवक पर चौपाल के पास 3 युवकों ने अचानक से हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक की मां के बयान पर 3 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। 7-7:30 बजे ही मैं काम पे से आया था। आगे पता लगा जब नूनू बात होगी, जब मेडिकल में लेके जा रहे थे, मेडिकल में से रोहतक रेफर करा, जब राम में दम तोड़ दिया था जी। कितनी उम्र थी इसके भाई की? 20 साल का था जी। ये काम कर करता है? काम तो सिक्का करता जी, मोबाइल लगा। कल शाम को करीब 7:30 बजे सूचना मिली थी कि प्रवीण नाम के लड़के को 3-4 लड़कों ने उसको चाकू मार दिया और उस परिवार वालों ने दरखास्त दे दी। बाई नेम FIR दर्ज होगी। कार्रवाई जारी है। हमारी सारी टीमें लगी हुई हैं इसमें, CIA भी, थाना की भी, चौकी की भी, सभी मुलाजिम उनको पकड़ने के लिए लगे हुए। सर कुछ परिजनों ने बताया हो, कुछ कारण सामने आया हो? अभी वो चीज़ क्लियर नहीं हुई है किस कारण से वो है। जल्दी हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे, आरोपियों को। आरोपी कोई दोस्त हैं या फिर अज्ञात हैं? आपस में जानकार हैं कलानौर के। भाई ने मामला दर्ज? हाँ, बाई नेम FIR दर्ज है। कलानौर के रहने वाले? कलानौर के रहने वाले। अभी शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है? हाँ, अभी पोस्टमार्टम चला हुआ है। 3 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। धारा मर्डर की है, धारा 103 BNS में, और अन्य धारा है। तो चाकू से काफी वार किए गए? हाँ, काफी चोटें मार रखी। चाकू से। किसान आंदोलन में जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन को लेकर हिसार में खाप महापंचायत का आयोजन किया गया। बास गांव की अनाज मंडी में 102 खापों के प्रतिनिधि और संयुक्त किसान मोर्चा समेत कई किसान संगठनों के नेता पहुंचे। महापंचायत में सरवन सिंह पंधेर और पहलवान बजरंग पूनिया भी पहुंचे। इस दौरान बजरंग पूनिया ने कहा कि आंदोलन जीतना है तो एक होना पड़ेगा। वहीं पंधेर ने कहा कि हमने किसान आंदोलन शुरू करने से पहले 14 बार मीटिंग की, किसान संगठनों को साथ लाने का प्रयास किया, लेकिन कोई साथ नहीं आया। हरियाणा के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री OP चौटाला की अस्थि कलश यात्रा करनाल पहुंच गई है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा और अर्जुन चौटाला समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने इस यात्रा में हिस्सा लिया। 5 बार CM रहे OP चौटाला की अस्थि कलश यात्रा के बाद पगड़ी की रस्म और श्रद्धांजलि सभा 31 दिसंबर को सिरसा के चौधरी देवीलाल स्टेडियम में होगी। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने कहा, ओम प्रकाश चौटाला जी के जाने के बाद मजदूर की आवाज जो बुलंद रहती थी वो अब बंद हो चुकी है। सभी साथियों से ये है, विसर्जन करेंगे इनके जाने के बाद। मसीहा रहने वाले ओम प्रकाश चौटाला जी नहीं रहे, कितनी बड़ी क्षति पूरे प्रदेश के लिए। एक किसान का, मजदूर का, मजलूम और गरीब की आवाज़ जो हमेशा बुलंद रहती थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के जाने के बाद वो बंद हो गई। एक कार्यकर्ताओं के दुख सुख का साथी चला गया, कार्यकर्ताओं का दिल का राजा चला गया, कार्यकर्ताओं का आशा की जो किरण थी वो युग की समाप्ति हो गई। चौधरी ओम प्रकाश का चौटाला का जाना हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति। ये केवल हरियाणा प्रदेश के लिए नहीं, उत्तर भारत के लोगों के लिए। हरियाणा में प्रथम और द्वितीय श्रेणी नौकरियों में आधार अनिवार्य होगा। भर्तियों में फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने ये सख्त कदम उठाया है। इसके साथ ही सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मियों व सेवानिवृत्त कर्मियों का डेटा HRMS पोर्टल पर जुटाया जाएगा। शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रुप A और B की भर्तियों के आवेदन में आधार कार्ड अनिवार्य करने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक के बाद कहा कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी भर्तियों में आवेदन के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा आधार कार्ड अपलोड करने से हरियाणा लोक सेवा आयोग के पास आवेदनकर्ताओं का सटीक डेटा होगा। HPSC पोर्टल पर विभिन्न पदों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आधार प्रमाणीकरण होगा। ये हमने अनिवार्य उसके अंदर किया है। इससे जो धोखाधड़ी करने वाले उम्मीदवारों पर अंकुश लगेगा। उम्मीदवारों के डेटा की सटीकता भी सुनिश्चित होगी। साथ ही भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता बढ़ेगी और
प्रतियोगी परीक्षाओं में जनता का विश्वास और मजबूत होगा। हमने पंचकुला जो पीएमडीए है, महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2021 में भी संशोधन को मंजूरी दी है। हरियाणा कैपिटल पेरीफेरी एक्ट 1957 का उल्लेख अब पीएमडीए एक्ट में किया है। इसी प्रकार कालका नगर परिषद का उल्लेख किया गया है। पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण की स्थापना पीएमडीए अधिनियम 2021 के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य पंचकुला महानगर क्षेत्र में निरंतर सतत और संतुलित विकास को बढ़ावा देना है। हमने मंत्रिमंडल की बैठक में यह भी निर्णय किया है कि मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली HRMS प्रशासन नीति 2024 के प्रारूप को भी मंजूरी दी है। कर्मचारियों से सेवा रिकॉर्ड को HRMS में शामिल किया गया है। कर्मचारियों के सर्विस संबंधी डेटा को बनाए रखने तथा उससे उनके हित में निर्णय लेने के लिए भी सभी जानकारियां एक ही जगह उपलब्ध होंगी। जो HRMS को हमने आज मंजूरी दी है, क्योंकि इस विभाग के पास ये डाटा तो था कि इतने कर्मचारी लगे हुए हैं, परंतु ये डाटा नहीं था कि जो रिटायर हो गए हैं या वो डाटा उनके पास नहीं आता था, क्योंकि अब ये जानकारी भी इसके पास आएगी और HRMS के माध्यम से ही किस विभाग में कितनी पोस्ट खाली हैं उसकी सिलेक्शन की, चाहे HPSC को भेजना है और चाहे HSSC को भेजना है, तो इसके माध्यम से उसको भेजने का काम करेंगे। आज उसको भी और आगे बढ़ाने का जो निर्णय किया गया उसको बढ़ाने का काम किया गया है। और हमने एक और मंत्रिमंडल में जो हमारे हरियाणा के अनुबंधित कर्मचारी थे, सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करने की भी मंजूरी उसमें प्रदान की गई है। अब संशोधन में, क्योंकि उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि कैलेंडर ईयर लिखा हुआ था, उसको हम संशोधित किया है कि कैलेंडर ईयर नहीं, उसने एक साल में 240 दिन सैलरी ली हो, पेमेंट ली हो, उसके स्थान के ऊपर हमने कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के 1 वर्ष की अवधि के दौरान वो उसको शामिल किया है। यह निर्णय जो अनुबंध आधार पर लगे कर्मचारियों के अनुरोध पर सरकार ने किया है। लगभग ये फैसले हमने लिए हैं और आज बैठक में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश व ओलावृष्टि को लेकर भी चर्चा की गई है, जिसमें फसलों के हुए नुकसान के संबंध में मंत्रिमंडल के सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है। प्रारंभिक आंकलन में तोशाम, भवानीखेड़ा, लोहारू, फतेहाबाद, रतिया, भट्टूकला, नारनौंद, हांसी, महेंद्रगढ़, कनीना, हथीन, बावल क्षेत्रों में बारिश व ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान की संभावना है। सभी उपायुक्तों को इस संबंध में जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। नुकसान का आंकलन के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया है। करनाल नेशनल हाईवे पर घरौंडा के पास लूट की वारदात देखने को मिली। 4 हथियारबंद बदमाशों ने हथियारों के बल पर टैक्सी में सवार 4 युवकों से लूट की। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीमें अपराधियों की तलाश में जुटी हुई हैं और घटना स्थल की एक CCTV फुटेज भी सामने आई है। तो लगभग 10 या 12 मिनट हमारी उससे बातचीत तो झड़प होती रही, फिर उन्होंने जी पिस्टल में गोली डालनी शुरू कर दिया। नहीं, फिर हमने कहा तो ले जा दो। चारों के पास हथियार थे? चारों के पास हथियार थे। पुलिस को रात को जानकारी दे दी थी? रात को ही पुलिस आ गई थी जी, SHO साहब भी आ गए थे, PCR भी आ गए। एयरपोर्ट से आ रहे थे आप वापस? हम दिल्ली एयरपोर्ट से आ रहे थे, इसी जगह पे मौके पे अचानक आगे लगा ली गाड़ी? हाँ, चाचा मार रहे थे तो उन्होंने इस साइड वो गाड़ी दबा दी, तो हमारी गाड़ी अंदर रुकनी पड़ी। तो 3 मारे फ़ोन लेके गए हैं जी, लगभग 1 लाख नगद और 1 मेरी सोने की चैन।
की बात है, लगभग 1:30 से 2 बजे की। एक स्विफ्ट गाड़ी अपना दिल्ली एयरपोर्ट से करनाल की तरफ जा रही थी, तो यहाँ गरोंडा फ्लाईओवर के पास एक और गाड़ी ने आगे अड़ाई उनके और उनसे कैश वगैरह छीन के ले गए हैं। बाकी अभी कंप्लेनेंट आ रहा है, एक बार उससे पूरी बातचीत करके फिर आपको। बाकी अभी मैं कंप्लेनेंट से मिला नहीं, मैंने भी अभी जस्ट ज्वाइन ही किया, तो एक बार वो मिल के फिर मैं आपको सारा बता। सीसीटीवी भी चेक करेंगे? हाँ, सीसीटीवी और टोल फुटेज। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। आप देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सके बाखबर। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।